जय श्री राम। आप सभी सनातन धर्मियों को हमारी तरफ से सादर जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भक्ति गंगा यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से हम सभी लोग आपस में जुड़े हैं। आज का हमारा विषय है श्री हनुमान चालीसा। श्री हनुमान चालीसा विचार करने का विषय सनातन संस्कृति का आधार, सनातन धर्म का आधार, भक्ति का आधार। हम विचार करें, सनातन धर्मी प्रत्येक व्यक्ति जो अपने आप को सनातन धर्मी कहता है, उसे हनुमान चालीसा अवश्य ही आती है। कई घरों में हम देखते हैं कि बड़े बूढ़े बच्चों को धर्म आरंभ करने के समय सिखाते हैं कि आप हनुमान चालीसा को याद करें, लेकिन हनुमान चालीसा का जो अर्थ है वो बड़े ही कम लोगों को याद होता है, बड़े कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है। विचार करें, हनुमान चालीसा का आरंभ होता है श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले गुरुदेव की वंदना करी। शाब्दिक अर्थ के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो श्री गुरु चरण सरोज रज अर्थात गुरुदेव के चरणों की जो रज है, गुरुदेव के चरणों की जो धूली है, उससे सबसे पहले अपने निज मन मुकुर सुधारी अर्थात हमारे मन के अंदर जो दर्पण है, उस दर्पण का सबसे पहले हम मार्जन करें। अर्थात समझने वाला विषय, जब पहले के समय में अगर कोई बर्तन या कोई दर्पण बहुत ज़्यादा गंदा हो जाया करता था तो केवल पानी से साफ नहीं हुआ करता था, उसके लिए मट्टी या राख लेना पड़ती थी। उसी तरह से आज के समय में हमारा जो मन रूपी दर्पण है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य अनेक प्रकार के मैलों से दूषित हो गया है। इसका जो दर्पण का गुण था, ये गुण अपने आप में समाप्त हो गया है, क्योंकि न जाने इसमें कितने तरह के मैल लग चुके हैं। ये दर्पण जो गंदा हो गया है, अब इसके मार्जन करने के लिए हमको राख की आवश्यकता है, हमको धूल की आवश्यकता है, हमको इसका मार्जन करना है, इसको हमको साफ करना है। लेकिन वो साफ होगा कैसे? उसके लिए हमको गुरुदेव के चरणों के रज की आवश्यकता है, गुरुदेव के चरणों की धूली की आवश्यकता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी अर्थात गुरुदेव के चरणों से जो हमको धूली प्राप्त हुई है, उस धूली का उपयोग करके, उस कृपा का उपयोग करके हम अपने मन रूपी दर्पण का सबसे पहले मार्जन करें, उसको साफ करें। उसके बाद बरनौ रघुवर विमल जसु अर्थात अब जो हम काम करने वाले हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि हम हनुमान जी की चालीसा अर्थात हनुमान चालीसा मतलब हनुमान जी की गाथा का वर्णन करेंगे, नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा बरनौ रघुवर विमल जसु। हम तो राम जी के चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं, जो दायकु फलचारी, जो कि 4 पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है, जो कि 4 फल देने वाला है। और वो 4 फल कौन से हैं? जो कि हमारे सनातन संस्कृति के आधार स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगली चौपाई में, अगली पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। हम जानते हैं अपने आप को कि हम तो बुद्धिहीन हैं, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं, हमारे अंदर कोई बुद्धि नहीं, इसलिए हम राम जी के चरित्र का वर्णन करने में असमर्थ हैं। इसलिए हम किसको याद करते हैं? पवन कुमार अर्थात हनुमान जी महाराज को, क्योंकि राम जी के चरित्र को, राम जी की कथा को हनुमान जी से अच्छा दूसरा कौन जानता होगा। विचार करने का विषय। अगली चौपाई अंतिम दोहे की अंतिम पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं कि हमने पवन कुमार जी को, बालाजी महाराज को, हनुमान जी को याद तो किया, लेकिन अब हम हनुमान जी से चाहते क्या है? तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। सबसे पहले बल, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद विद्या। क्योंकि पता है कि जब तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना करी थी, उस समय सनातन संस्कृति के लिए इस क्षेत्र में, इस देश में बड़ा प्रतिकूल माहौल था। इसलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले हनुमान जी महाराज से बल की कामना करी कि मैं इस उत्कृष्ट कार्य को करने में कहीं असमर्थ बल के कारण ना रह जाऊं, इसलिए सबसे पहले मुझे बल देना ताकि मैं अपनी रक्षा कर सकूं, अपने ग्रंथ की रक्षा कर सकूं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बल तो देना, बुद्धि तो देना, विद्या तो देना, किंतु मेरे चरित्र में, मेरे जीवन में, मेरे शरीर में अगर कोई विकार हो, कोई क्लेश हो,
कोई कोई विसंगति हो, कोई कोई दुर्व्यवहार हो, कोई कोई दुर्वासना हो, तो उसका भी आप हरण कर लेना सरकार। इस तरह से सबसे पहले गुरुदेव की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दोहे की रचना करी।